हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज ना हम दोबारा से एरे का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जो कि है लीड कोड का 121 नंबर वाला प्रॉब्लम और इजी टैग का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम का नाम है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। अब यार ये प्रॉब्लम यहाँ पे जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ, इसके दो रीजंस हैं। पहला, ये प्रॉब्लम एक कॉन्सेप्ट है। ये प्रॉब्लम एक कॉन्सेप्ट है इसी तरह की दूसरी तीन चार प्रॉब्लम्स के लिए। और दूसरा रीज़न ये कि प्रैक्टिस पर्पस से भी ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है। तो ये दो रीजंस की वजह से यहाँ पे हम ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखें तो कुछ ऐसे है कि यू आर गिवन एन एरे प्राइजेस। हमें एक एरे प्राइजेस दिया हुआ है, वेयर प्राइजेस ऑफ आई इज द प्राइस ऑफ गिवन स्टॉक ऑन द आईएथ डे। मतलब देखो, अगर ये जीरोथ डे है तो जीरोथ डे पे किसी भी स्टॉक की प्राइस क्या है, 7 है। ठीक है। फर्स्ट डे पे किसी भी स्टॉक की प्राइस क्या है, 1 है। तो ये मतलब क्या दे रखा है, आईएथ डे पे किसी भी स्टॉक की प्राइस क्या है। यू वॉन्ट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। सीधी सी बात है कि अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं तो हम लोग हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते होते हैं। बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक, हम एक सिंगल डे चूज करेंगे, मतलब एक दिन हम चूज करेंगे जिस दिन हम अपना एक स्टॉक खरीदेंगे। एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में किसी दूसरे दिन, मतलब फ्यूचर में किसी डिफरेंट डे पे हम हमारा स्टॉक बेच देंगे। जैसे कि मान लो तुमने सेकेंड डे पे एक स्टॉक बाय किया जिसकी रेट मान लो क्या है, कुछ 1 यूनिट्स है। ठीक है, मैं इसको यूनिट्स में बोल रही हूँ। फोर्थ डे पे तुमने इस स्टॉक को सेल कर दिया जब इसकी प्राइस क्या हुई, कुछ 5 यूनिट्स हुई। ठीक है, इतने में तुमने इसको सेल कर दिया तो तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिला, 5 - 1, 4 का तुम्हें कितना क्या मिला, यहाँ पे प्रॉफिट मिला। मतलब तुमने किसी सेकंड डे पे तो स्टॉक को बाय किया और किसी फोर्थ डे पे, मतलब डिफरेंट डे पे स्टॉक को सेल कर दिया। रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, हमें यहाँ पे क्या लाना है, मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन। इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट, रिटर्न जीरो। मतलब अगर हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, जीरो होगा यहाँ पे। तो ये तो मैंने क्या समझाया है यहाँ पे तुम्हें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें मान लो जीरोथ डे पे स्टॉक की प्राइस क्या है, 7 है। फर्स्ट डे पे स्टॉक की प्राइस 1 है। फिर उसके बाद में सेकंड डे पे 5 है। तो यार देखो, इस एग्जाम्पल में हमें आगे के 6 दिनों की आगे के 6 दिनों की स्टॉक की क्या दे रखी है, प्राइस दी हुई है। ठीक है। अब यार यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं फर्स्ट डे पे यहाँ पे अपने स्टॉक को क्या करती हूँ, खरीद लेती हूँ, बाय कर लेती हूँ। और एक काम करती हूँ, ये फोर्थ डे पे अपने स्टॉक को सेल कर देती हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टॉक को क्या किया, सेल कर दिया। तो देखो मेरा प्रॉफिट मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला 5। ठीक है। तो थ्योरेटिकली तो ये बात समझ में आती है, पर सोचे कैसे, करेंगे कैसे इसे, सोचने की बात यहाँ पे हमें देखनी है। तो देखना ध्यान से, मैं एक काम करती हूँ, मैं एक यहाँ पे आंसर वेरिएबल लेती हूँ और इनिशियली मान लेती हूँ कि मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। ठीक है। और मैं एक काम करती हूँ, मैं एक बाय वेरिएबल लेती हूँ जो कि क्या रखेगा, ये बाय रखेगा कि किस दिन हम स्टॉक को बाय करेंगे। और एक मिनिमम बाय वैल्यू भी लेती हूँ जिस पे हम स्टॉक को खरीदेंगे। मिनिमम बाय की वैल्यू मान लो मैं कुछ बहुत बड़ी ले लेती हूँ तो 99,000 ले लेती हूँ मैं, 99,999 ले लेती हूँ मैं। ठीक है। इतनी ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा पैसों से हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम हमारे स्टॉक को बाय कर रहे हैं। ठीक है।
एक मैं सेलिंग इंडेक्स ले लेती हूँ, सेलिंग इंडेक्स लूंगी, ठीक बात है। और इसको मैं कहीं जीरो पे की मान लो, जीरो पे मैं क्या कर रही हूँ, अपने स्टॉक को सेल कर रही हूँ। मतलब देखो, अब मैंने मिनिमम बाय को तो बहुत ज्यादा ले लिया और सेलिंग को बिल्कुल जीरो ले लिया, इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट हमारा बिल्कुल जीरो है, प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे हूँ, मैंने पूछा कि देखो ये मेरी आई है, तो मैं पूछूंगी कि क्या ए ऑफ आई, ये लिस्ट क्या है, ए है मेरी, क्या ए ऑफ आई मेरा छोटा है मिनिमम बाय से, ठीक है। तो भाई सेवन, सेवन और 99,999, मतलब जो मिनिमम बाय, मतलब जितनी वैल्यू से हम बाय कर रहे हैं उससे भी कम वैल्यू में हमें स्टॉक मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगी, बाय इंडेक्स को तो क्या कि मैंने जीरोथ डे पे अपने स्टॉक को बाय किया, ठीक है। और मिन बाय को क्या बना दूंगी, और कितने में बाय किया मैंने, ए ऑफ आई में, इतने में मैंने बाय कर लिया, ठीक बात है। तो ये तो क्या हो गया, ये तो हमारी बाय की बात हो गई कि हम कब बाय करेंगे किसी भी स्टॉक को, ठीक बात है। अभी हमारी देखो, हमने जीरोथ डे पे बाय किया, बिल्कुल। और मिन बाय क्या हो गया हमारे पास में कि साथ में, मतलब 7 रुपीज में हम किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं, या 7 यूनिट्स में हम किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो, फर्स्ट डे पे जो स्टॉक है हमारे पास में, वो तो और कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया ना। तो फिर मैं क्या करूंगी, इसको डिस्कार्ड कर दूंगी, मतलब अब मैं भूल जाऊंगी कि मैंने जीरोथ डे पे कोई स्टॉक बाय किया था। मैं अब मिन बाय को क्या कर दूंगी, वन कर दूंगी, और बाय को क्या कर दूंगी, वन कर दूंगी। मतलब देखो, ये वाला हमारा ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो मैं भूल गई, मैं यहाँ पे भूल गई थी कि मैं जीरोथ डे पे कोई स्टॉक बाय किया था, मैंने क्या किया, इस जीरोथ डे वाले स्टॉक को छोड़ा और फर्स्ट डे पे जो भी स्टॉक था उसको बाय कर लिया, क्योंकि उसकी वैल्यू उससे कम थी, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे ए ऑफ आई क्या है, ए ऑफ आई 5 है, और मिन बाय क्या है, मिन बाय हमारे पास में 1 है, बिल्कुल 1 है। तो अब देखो, खरीद तो सकते नहीं है, क्योंकि यार जब मेरे को ऑलरेडी किसी कम वैल्यू पे स्टॉक मिल गया, तो क्या मैं उससे ज्यादा प्राइस पे कभी किसी स्टॉक को खरीदूंगी क्या, नहीं खरीदूंगी। तो मैं क्या करती हूँ, अब मैं पूछती हूँ कि क्या मेरा ए ऑफ आई बड़ा है ए ऑफ बाय से, ठीक है। मैं क्या पूछूंगी कि क्या मेरी कोई वैल्यू, वैल्यू क्या है हमारी 5 है, जो कि बाय इंडेक्स क्या थी हमारी 1 थी, उससे बड़ी है। तो मैं यहाँ पे सेल को, मतलब सेल की इंडेक्स को सेट कर दूंगी आई, मतलब मैं कौन से दिन सेल कर रही हूँ अपने स्टॉक को, सेकेंड डे अपने स्टॉक को सेल कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आंसर में क्या रखवा लूंगी, मैक्सिमम, किसका, जो भी हमारा पिछला प्रॉफिट था और जो भी हमारा नया प्रॉफिट बन रहा है। अब नया प्रॉफिट क्या बन रहा है, 5 - 1, ये बन रहा है 4। तो आंसर में क्या आ गया कि अभी तक में हमारा प्रॉफिट हमें कितना मिला, 4 मिला। पे इंट्यूशन देख रहे हो कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं हर दिन पे देख रही हूँ कि कौन सा दिन बाइंग के लिए अच्छा है और कौन सा दिन सेलिंग के लिए अच्छा है। और हर बाय सेल वाले दिन पे मैं क्या निकाल रही हूँ, अपना प्रॉफिट निकाल रही हूँ। और आगे बढ़े, ठीक है। अभी देखो, ये भी हमारा क्या है, ये थ्री, ये थ्री भी हमारे बाय से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। तो अभी मैंने सेल को क्या कर दिया, मैंने सेल को आई दे दिया, मतलब 3 दे दिया, मतलब मेरा सेल क्या है, 3 है। फिर मैंने इसके लिए प्रॉफिट निकाल लिया, तो इसका प्रॉफिट तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और आंसर हमारे पास में क्या है, 4 है। तो यहाँ पे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा। अब हम और आगे देखेंगे। देखो 6 आया, 6 हमारा 1 से ज्यादा होता है, 6 क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। मैंने सेल किस दिन सेल किया, फोर्थ डे सेल किया, ठीक है। तो अब देखो 6 - 1, 5। यहाँ पे देखो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हुआ जब हमने हमारे सेलिंग डे को चेंज किया,
ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या काम कर रहा है, ये हमारा पूरा सोल्यूशन काम कर रहा है कि हमने हर डे के लिए चेक कर लिया कि क्या ये डे बाय करने के लिए एप्लीकेबल है या फिर सेल करने के लिए एप्लीकेबल है, और जिनके लिए भी है उसके लिए हम क्या, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के लेके आए। तो अब देखो हम इसे करेंगे कैसे। हमें यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स की जरूरत है एक्स्ट्रा। तो मैं एक इंट बाय डे बनाऊंगी जिसको मैं -1 रखूंगी, ठीक है। एक मैं इंट बाय बनाऊंगी कि कितने में हम इसको खरीद रहे हैं, तो इनिशियली इंट मैक्सिमम में हम इसे खरीद रहे हैं। और एक इंट सेल डे बनाऊंगी, जो भी क्या होगा हमारा -1 होगा कि अभी तक हमने कुछ भी ना ही तो बाय किया है ना सेल किया है। और एक मैं इंट प्रॉफिट बनाऊंगी जिसको मैं इनिशियली जीरो रखूंगी कि जब कुछ बाय या सेल ही नहीं किया है तो प्रॉफिट क्या होगा, जीरो होगा। अब हम फॉर लूप में काम करेंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पूछूंगी कि क्या मेरा प्राइजेस ऑफ आई, मतलब जो भी प्राइस है किसी भी स्टॉक की, वो हमारे बाय से, मतलब जितनी प्राइस पे हम बाय कर रहे हैं उससे छोटा है क्या। अगर छोटा है तो क्या आ जाएगा, बाय इक्वल टू प्राइजेस ऑफ आई हो जाएगा। और बाय डे क्या बन जाएगा, आईएथ डे हमारा बाइंग डे बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर मेरा प्राइजेस ऑफ आई जो भी है वो बड़ा है, इससे प्राइजेस ऑफ जिस भी दिन हमने स्टॉक को बाय किया है उससे, मतलब उस स्टॉक की प्राइस बढ़ गई, तो हम उसको क्या करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेल डे क्या कर दूंगी, इक्वल टू आई बना दूंगी, ठीक है। अब अगर हमारा बाय डे, क्योंकि मैं छोटा है सेल डे से, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मान लो कि किसी, मान लो मैंने किसी फर्स्ट डे, मान लो मैंने किसी थर्ड डे स्टॉक को खरीदा, तो मैं दिन में पीछे जाके जीरोथ डे पे स्टॉक को बेच तो सकती नहीं हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, बाय डे लेस देन सेल डे किया। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट कॉमा प्राइजेस ऑफ, ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से हमारे प्रॉफिट को हम रिटर्न कर, यहाँ से हम हमारे प्रॉफिट को रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा। तो देखो यार कितना आसान कोड था इसका, कितना आसान कॉन्सेप्ट था कि जस्ट हर दिन देख लो कि इस दिन तुम इसे बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो, और फिर उसके बाद में मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लो। अब देखना इस प्रॉब्लम के टॉपिक टैग्स में लिखा हुआ है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। देखो एरे और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, पर क्या ये प्रॉब्लम लगा क्या इतना मुश्किल, कुछ डायनेमिक प्रोग्रामिंग जैसा लगा क्या यहाँ पे, नहीं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो सिंपली एक मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट हो तो बहुत इजीली हो जाती है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, अगर समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।